हाँ जी, हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी? तो आज का सेशन करते हैं जी स्टार्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो जाए सभी कनेक्ट। ठीक है। और मैं आज इस सेशन की अगर बात करें तो जैसे आपने पोस्टर देखा था उसमें लिखा था कि सक्सेस टिप्स, राइट? तो आपको आज मैं कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं कि जिसके साथ आप, नेचुरली बात है, आप इस प्लेटफॉर्म में क्यों आप यहां पर आए हैं, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सके, राइट? तो वो सारी चीजें आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, राइट? तो वो सब बताने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे नए गेस्ट भी होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करूं जी। नाम ओंकार सिंह है जी। ठीक है। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में मुझे 7 साल, ऑलमोस्ट इस मतलब 2 महीने बाद मुझे पूरे 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों, 7 साल पहले जब मैं 20 साल का था, यंग, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, जिसके जो शुरू से बचपन से टॉपर रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि घर वालों ने एक चीज समझाई है कि अगर बड़े सपने, बड़ी गाड़ियां, घर, पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, तब जाकर वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो ऐसी चीज मुझे कही गई है ना। और मैंने यही चीज दिमाग में बिठाई और पढ़ाई करी। पर जब कॉलेज में पहुंचे, सपने बड़े थे, पढ़ाई कर रहे हैं, पर जब कॉलेज के सीनियर्स के साथ उठना बैठना हुआ, तब देखा जाकर कि वो जब पास आउट हो रहे हैं, उनका उनका पे आउट है, जो उनकी जो सैलरी है वो कितने की है। अब नेचुरली बात है, आपने चेक करा होगा, जैसे बीटेक का इतना ज्यादा क्रेज था पहले, आज भी है, लोग बीटेक कर रहे हैं, तो सैलरी कितनी मिल रही है जी? 10,000, 20,000 रुपए। अब देखो, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि महंगाई किस स्पीड से बढ़ रही है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पर क्या सैलरी उस लेवल की मिल रही है? सैलरी उस लेवल पर नहीं बढ़ रही। और फिर क्या सोचते हैं जी? गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करने के लिए कितने साल लग जाते हैं, और पहले ही आपको पता है कि कितना कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। और गवर्नमेंट के जो दायरे है वो मतलब लिमिटेड है। और वैसे भी इंडिया इतना ओवर पॉपुलेटेड देश है, वो कितनी को अपॉर्चुनिटीज दे देगा, सोचकर देखो। क्या पॉसिबल है? पंजाब में बात करूं, यहां पर हमारे पंजाब में करोड़ों बच्चे हैं, जिसमें से, ठीक है, मतलब 70-80 लाख ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब बताओ, 70-80 लाख या गवर्नमेंट जॉब दे सकती है? नहीं दे सकती। तो क्या करना होगा? समझे चीजें। पुराने जमाने में आपको पता है, घर 20 साल पहले, आज से 1-2 हजार महीने का कमा रहा है ना, उसका खर्चा चल जाता था। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज नहीं थी इतने। कपड़ों, सिंपल कपड़े, सिंपल घर का खाना, अगर जाना पैदल जाते थे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट था। पर आज के टाइम पर गाड़ी हर कोई ले रहा है, चाहे छोटी, कपड़े, उसके बाद अच्छे स्कूल में पढ़ाई, मेडिसिन का अलग खर्चा, सेहत का अलग खर्चा, खाने पीने का। तो इतनी ज्यादा जरूरतें बढ़ चुकी हैं आज के जमाने में। ठीक है। अब मोबाइल फोन है, बच्चे को दिलवाना पड़ रहा है, छोटे बच्चे को। कहते हैं ना, छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए, पर छोटे बच्चे को भी फोन क्यों दिलवा रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, कभी खुल जाता है। अब दोस्तों, अब यही चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है कि छोटे बच्चे के लिए वाईफाई भी लगवाएंगे, चाहे वो बंदा गरीब है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से है। तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें ये चीज सोचनी होगी कि इस चीज से निकले कैसे। अब मैं ना आपको एक साइकिल बताता हूं, जिसे लाइफ का साइकिल है, जिसे मैंने नाम दिया है कॉम्प्रोमाइज साइकिल। दोस्तों, 24-25 साल के, 26 साल के पेरेंट्स होंगे जब वो, उनकी शादी हुई, और गए होंगे हनीमून पर, शायद मनाली गए होंगे, एक आधी जगह घूमने गए होंगे। फिर उसके बाद, अच्छा, घर वालों की कई बार देना जवानी टाइम की फोटो, घर वालों को कभी पूछना, कॉलेज गए, अगर नहीं भी गए, क्या एंजॉय करते थे लाइफ को? है ना? चाहे गांव में ही, चाहे जहां मर्जी, जीते थे जिंदगी को।
और उनको पूछना भी चले जितनी आपकी एज है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब से आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मैं बताता हूँ, है ना। हम तो घर वालों से मोबाइल मांगते हैं और वो आगे से मना करते हैं, हम उनके साथ लड़ते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि क्यों उसके पीछे कितना स्ट्रगल, कितना सेक्रीफाइस है। तो दोस्तों, जब हम हो गए, फिर घर वालों के क्या हो गया जी, कॉम्प्रोमाइज लाइफ शुरू हो गई। और इंडिया के पेरेंट्स ऐसे हैं, हर पेरेंट ऐसे ही होता है, वो कहता आप कम खा लेंगे, पर जो बच्चा है ना, वो उसका मतलब उसकी जो पढ़ाई है वो बढ़िया होनी चाहिए। तो खैर, घर वालों ने कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट किया हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे है ना पहनने के लिए। फिर हम थोड़े से बड़े हो, प्री स्कूल से 10th क्लास में आए, उसके बाद +1 +2 में कंपटीशन की तैयारी हुई, कंपटीशन पेपर हो गए, पीएमटी हो गया, जेडब्ल्यू मेंस हो गया, उसके बाद वो सारी है ना, कितने खर्चे, लाखों रुपए लगते हैं, है ना। तो करते करते अंडरस्टैंड करो, फिर कॉलेज की फीस आ गई, है ना। तो इतने हॉस्टल, कितने खर्चे, तो घर वालों ने कॉम्प्रोमाइज किया सारी जिंदगी में। ज्यादा से ज्यादा एक घर बना दिया होगा छोटा, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई लिखा दिया होगा, बच्चों की शादी करवा दी, सारी जिंदगी में बस इतना का काम करा। पर आप अभी ना एक बार आस पड़ोस में ना चेक करो कि जो अमीर, जो अच्छे तकड़े बंदे आपके, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई नेबर वाला, उनकी सारी, उनके जो फैमिली है, उनकी आप अचीवमेंट देखो सारे, वो 25 साल की अचीवमेंट, उन्होंने क्या कुछ करा। शायद 4-5 घर बदल दिए होंगे, शायद बड़ी बड़ी गाड़ियां ली होंगी, दुनिया घूमे होंगे, है ना। और उनके बच्चे जो आगे हैं, अब बात ये आ गई, घर वालों ने 25 साल कॉम्प्रोमाइज किया हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, पर बात ये भी तो है ना कि जब हम 25 साल के हुए, फिर हम जॉब करने लगे, क्या उस जॉब में हम अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, पेरेंट्स को क्या रिटर्न देंगे। फिर हमारी शादी होगी, होगी ना सबकी, ये ऐसा लड्डू है कि इससे कोई नहीं बच सकता, है ना। और शादी होगी, बच्चे भी होंगे, ठीक है, फिर खर्चे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, और घर वालों के समय में से आज 10 गुना 20 गुना मुश्किल होगी आपको हमें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतनी लाइबिलिटी नहीं थी, इतनी महंगी पढ़ाई नहीं थी, इतना महंगा सिलेंडर नहीं था, इतनी महंगी सब्जियां नहीं थी। आज छोटे छोटे खर्च आप कहोगे सर ये कौन सी बातें कर रहे हैं, पता है क्या है, हम यूथ, हमें सिर्फ पता है इंस्टाग्राम पे कैसे रील डालनी है, कितने लाइक फॉलो में है, आप ज्यादा दूर की नहीं सोचोगे, है ना। हम बस यार एंजॉय करो, क्या करना, नहीं। बात है कि वही बात है, जो ये 4 साल है ना, 18 से 22 साल, ये उम्र कॉलेज की, इस उम्र में लाइफ, या तो 4 साल एंजॉय कर लो, 40 साल धक्के खाओ फिर, या फिर 4 साल कुछ करियर में बड़ा करें, मेहनत करें, ताकि 40 साल एंजॉय करें, है ना। तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, दूर की सोच रखनी पड़ेगी, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सी बातें हैं, पर इन सिंपल सी बातों का मतलब बहुत बड़ा है, बड़ा गहरा मतलब है। वो गहरा मतलब अगर आपके दिमाग को आज छू गया, अगर आपके वो आंखों से वो जो नौकरी 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 वाला वो जॉब माइंडसेट, वो है ना कॉम्प्रोमाइज माइंडसेट का पर्दा आंखों से खुल गया ना, तो आने वाले समय में आपको, जब आप बूढ़े होंगे, आप ये नहीं कहोगे काश अपनी जिंदगी में वो किया होता, ये किया होता, आप खुश होते। आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे मतलब अफसोस से नहीं गुजारोगे। तो फ्रेंड्स, हम हो गए, हमारे बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाइयां, फिर आज के टाइम पर ये समय आ गया कि सिर्फ एक नहीं, फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, कुछ और वर्क साथ में देखने पड़ेंगे, घर वालों को देखने पड़ेंगे, है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो सारी बात क्या है कि हमारे बात है कि हमारे घर वालों ने कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी अपने फैमिली के लिए, और हमने उनसे भी बदतर, आगे बदतर हालात हो रहे हैं। तो बताओ, क्या सिर्फ 2-4 साल कॉलेज में मूवी बंक करके मूवी देख ली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम ले, बस यही एंजॉय है?
ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲਏ, ਬਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਟੂਰ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦਾ ਟੂਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰ दिन ਦੀवाली होवे, हर दिन एंजॉय होवे। हाँ, लाइफ में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि पैसा है फिर भी कुछ ना कुछ चलो प्रॉब्लम आ गई। लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, हमें तैयार रहना चाहिए। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाओ, उसमें एक बात लिखी है कि कभी भी ना भगवान से ये ना मांगो कि बुरा वक्त ना, ये मांगो कि उस बुरे वक्त में आप खड़े रहें, आपको पावर मिले कि आप कैसे वो सारी वो जो स्ट्रगल है वो उस चीज को, समय को आप सहन कर सकें। तो दोस्तों, इट्स हाई टाइम कि हम अपनी आंखों से भेड़ चाल का वो नकाब वो दूर करें। वो कैसे होगा? जब ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बातें सोचोगे। अभी तक मैंने अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं करी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी, अपने प्लान के बारे में बात नहीं करी। करूंगे वो सारी चीजें आपने वो नॉलेज मिल रही होगी, है ना, या नए होंगे आगे मिलेगी। तो सब कुछ बात बाद में है, पहले बात है कि आपकी सोच क्या है, आपका गोल क्या है, अपनी लाइफ को लेकर आप क्या सोच रहे हो, कैसे आगे जिंदगी बितानी है। तो दोस्तों, अब देख लो, आप आज के टाइम पर कितने शर्म वाली बात है कि ओल्ड एज होम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? खर्चे इतने बढ़ गए। एक तरफ बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ घर वालों के इलाज का खर्चा, फिर वो तो दुखेगा ना, फिर तभी ओल्ड एज होम बन रहे हैं। बंदा प्रैक्टिकल हो जाता है। और एक और बड़ी नई हवा चल रही है कि हम बाहर चले जाते हैं, कोई फॉरेन में स्टडी कर लेते हैं। अब एक ये चीज भी प्रैक्टिकली सोचो, है ना, क्योंकि देखो मान लो आप फॉरेन में जो बंदा है वहां पर मान लो $4,000 कमा रहा है, इंडिया का वो कोई कैलकुलेशन लगा लो 4-5 हजार, मतलब 1 लाख बना, तो इंडिया का 1 लाख बना है। पॉइंट समझे? अब $4,000 वाले के $500 की गाड़ी की EMI, गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, घर के खर्चे होंगे $500, $1,000 उसकी EMI होगी, $500 के ग्रोसरी होगी, $500 के और, है ना, खर्चे तेल पानी। तो $4,000 वाले के $2,000-3,000 तो खर्चे हैं ना, क्योंकि उस अकॉर्डिंग उस देश में महंगाई है। $1 इधर 50 हो रहा है, $1 इधर 50 हो रहा है, वो तो $1 है ना, उनका तो $1। और इंडिया का 1 लाख जो बंदा कमा रहा है वो राजा है। 1 लाख छोड़ो, जो 50,000 कमा रहा है ना, क्योंकि फॉरेन में 1 लाख कमाकर खर्चे ₹70,000 हैं, पर इंडिया में 50,000 कमाकर खर्चे कितने हैं? 10,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000 होंगे। राशन पूरे टब्बर का किन्ना का खा लांगे? 5-7 हजार का। 2-4 हजार बिजली का खर्चा हो गया, है ना। गड्डी ले ली, छोटी गड्डी लाई, कोई ऑल्टो कोई स्विफ्ट वर्गी ले ली, ठीक है, तो 5,000 5-7 हजार उसकी EMI लगा लो, 5,000 तेल का लगा लो, हो गया 20-25 हजार। 20-25 हजार बच रहा है, ठीक चल रही है जिंदगी। 20-25 हजार की है, करा रहे हो FD, करा रहे हो, कोई पॉलिसी करा ली बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए, तो 50,000 वाला जिंदगी ठीक जीता है। इससे नीचे तो मजबूरी। क्या करेगा बंदा 50,000 के नीचे? पता 20,000 वाला क्या करेगा? कोई गाड़ी छोड़ो, वो गाड़ी कैंसिल कर देगा। वो खाना भी घर में सब्जी उगा ली, कोई बाहर छोड़ो यार, घूमना फिरना, है ना, वो कम। ऐसी भी दुनिया जो चाय कम पीते हैं कि दूध यार इतने खर्चे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप बताओ, आपने करना है क्या? आप चाहते हैं जो मन है वो करना है, जैसे कपड़े खरीदने हैं वैसे खरीदने हैं, जैसी लाइफ आप एंजॉय करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ये चीज हम अंडरस्टैंड करें। और अब आप ना देखो, आप ना इस चीज के लिए प्रैक्टिकल नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, तो इसका मतलब 50,000 अगर कमा रहे हैं ना, तो जिंदगी ठीक है। वो नहीं जो फिल्में देखकर, गाने देखकर, जो पंजाबी जो ना गड्डियां, लग्जरी कार, बड़ा सा महल, वो हिंदी सीरियल्स में होता है ना, भी एक एक पौड़ी से मम्मी उतर रहे हैं, एक से डैडी उतर रहे हैं, बट बहुत बड़ा महल जैसा घर। तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। कैलकुलेशंस कर लो आप,
अब हर किसी को, किसको नहीं पसंद फॉर्च्यूनर, इंडिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी का बड़ा क्रेज है। क्यों? क्योंकि भाई धाकड़ गड्डी है ना, जिथे मर्जी पहाड़ा च लै जाओ, जिथे मर्जी 7 सीटर। ਹੁਣ फॉर्च्यूनर पहला 35 लाख दी सी, ਹੁਣ अब कितने की होगी? 45 लाख की होगी। 48 लाख है उसका जो लेजेंडरी कुछ ऐसे करके मॉडल आया। 45 लाख है, कम से कम 20-25 लाख की डाउन पेमेंट करेंगे ना, 20-25 लाख ही जोड़ना कितने साल लग जाएंगे? 20-30 हजार नौकरी वाला जोड़ देगा क्या? और दूसरी बात, चलो जी ठीक है जोड़ लिए है थे पैसे, फिर उसकी आगे आगे जी ईएमआई। अब 1 लाख के मगर 2,000 ईएमआई होगी, तो 20 लाख अगर आप लोन करवा रहे हैं तो 40-50 हजार की ईएमआई होगी। 30-40 हजार का तेल का खर्चा हो गया, 20-30 हजार सर्विस और चीजें लगा लो, तो लाख सवा लाख रुपया सिर्फ फॉर्चुनर के लिए चाहिए अगर 20 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो अब बताओ, 50 जिसकी सैलरी 20 हजार है, 50 हजार कर लेगा? जहां जिसकी सैलरी 1 लाख है वो भी नहीं करेगा, या 1.5 लाख वाला वो तो कर लेगा ना 1 लाख। नहीं, क्यों? अब फॉर्चुनर गाड़ी है भाई, कपड़े भी महंगे डालेगा 20-30 हजार महीने के, रेस्टोरेंट भी बढ़िया होटल में जाएगा 5 स्टार में घूमने, तो 20-30 हजार वो महीने का खर्चा हो गया। फिर घर भी वो अच्छा बनाएगा और खर्चे हो गए, तो कम से कम 2.5-3 लाख महीने की इनकम चाहिए, तो जाकर लग्जरी की शुरुआत होती है। मतलब BMW 2 सीरीज वो भी इतने, पर उनके खर्चे ज्यादा, उनकी सर्विस ही 50-50 हजार की है, तो उसके लिए तो 3 से 4 लाख की इनकम चाहिए। अब कैलकुलेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब आपने देखना है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कितनी कैलकुलेशन कर दी, अब घर की प्लॉट की वो कैलकुलेशन में चलो नहीं जाते, मैंने हिंट देना। अब कहते हैं ना समझदार बंदे को इशारा काफी है। अब आपने क्या करना, आपने डायरी उठानी है, डायरी में आपने क्या लिखना है? आपने लिखने हैं आपके गोल्स, आपने लिखने हैं ड्रीम। अब ड्रीम और गोल में क्या फर्क है? ड्रीम तो सपने दुनिया देखती है, हर बंदा देखता है, गोल होता है ड्रीम विद डेडलाइन। अब आपने सोचा जी मैंने महीने का 50 हजार कमाना है, 1 लाख कमाना है, वो 30 साल में कमाना है या 3 साल के अंदर कमाना है? बात तो ये है ना। अब 30 साल बाद 1 लाख तक पहुंच जाओगे, हाँ पहुंच जाओगे, पर उस समय में 20 हजार के बराबर 1 लाख होगा। क्यों? खर्चे भी तो फिर वहां 70-80 हजार होंगे, महंगाई, पेट्रोल ही 200-300 रुपए का लीटर होगा ना। बात समझ रहे हैं? अब कई कहते हैं जी धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब 15 हजार की मिली है, प्राइवेट धीरे धीरे बढ़ेगी। हम ये देखो ना कि महंगाई देखो, और देखो आपकी सैलरी का कितना बढ़ने का रेट है। अगर बराबर है फिर भी ठीक है, तो जो लाइफस्टाइल आज है वैसा रहेगा। पर अगर महंगाई ज्यादा, इनकम कम बढ़ रही है, तो जो आपके आज लाइफस्टाइल है ना, चाहे जरूरतों वाला, आप उससे भी नीचे आ जाओगे। देखे होंगे आपने लोग। ठीक है जी। तो आपने क्या कर, देखो मैं सिंपल सी बात है, इस हमारे बिजनेस में एक नहीं दो नहीं, बहुत लोग कहते हैं यार फेंकते हैं ऐसे है वैसे, हाँ भाई बहुत कंपनीज हैं, बहुत लोग हैं, बड़े ड्रामे करते हैं, बड़ा कुछ दिखाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में दम है। क्या दम है? यहाँ पर महीने का 50 हजार कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 5-5 लाख कमा सकते हो, करोड़ों में कमा सकते हो। हाँ बात है समय लगेगा, जित जैसा गोल है, टाइम चाहिए। वो नहीं कोई चक्कर की कोई दुकान खोलनी है, घर घर जाकर बेचना है कुछ और, है ना, सिर्फ स्कीम बेचनी है ना। इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, जस्ट लाइक अ बिग फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे सबवे, केएफसी, वैसे ये बिजनेस मॉडल है। अब सिंपल एग्जांपल में बताऊंगा। अब देखो लोग कहते हैं जी कि नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे जोड़ने का काम है। हाँ जी, जोड़ने का काम है, और जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब वाला अमीर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जॉब वाला 8 घंटे दिन के काम कर रहा है। उसके बॉस को क्यों पैसा आ रहा है? क्योंकि उसके नीचे 100 एम्प्लॉय है, एक 8 घंटे काम कर रहा है, बॉस कितने 8 × 100, एक दिन के 800 घंटे काम कर रहा है, तो उसने बंदे जोड़े ना। नेटवर्क तो हर जगह है। अब देखो मैकडी का फर्स्ट फ्रेंचाइजी कहाँ थी? कैलिफोर्निया में। उसकी हैम बर्गर वो सेल करते थे, गूगल सर्च कर लेना। अगर वो देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट भाई है, ये कपड़े प्रोडक्ट है, मिठाई की दुकान में मिठाई प्रोडक्ट है, बिना प्रोडक्ट से नहीं दुनिया में कुछ चलता। हाँ जो जॉब कर रहा है वो कहता जी, कई कहते हैं जी बाकी सब ठीक है, हम प्रोडक्ट का नहीं काम कर सकते। मुझे ये बताओ, जॉब करोगे आपको किस चीज का पैसा मिलेगा? आप टीचर हो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे तभी आपको सैलरी मिलेगी ना। तो आपका पढ़ाना आपकी सर्विस है, तो सर्विस एक तरह का प्रोडक्ट हुआ ना। बस वो प्रोडक्ट इनटेंजिबल है, वो दिख नहीं रहा, वो आपका एक वैल्यू है, एक क्वालिटी है।
आपने इतने सालों का खर्चा किया, पढ़ाई पर मेहनत करी, वो चीज का आपको सैलरी मिलेगी, है ना। तो प्रोडक्ट वाला हो गया जी क्लियर। हाँ, वन टू वन बेचना हो, डोर टू डोर सेलिंग, वो पुराने जमाने वाली बात है। या कुछ वो किताबें वाले आज भी करते हैं, ठीक है। अब कोविड में सोचो 2 साल हो गए, लॉकडाउन लग रहा है, खुल रहा है, और 2 सालों में आपको चेक्स दिखाए होंगे। मैंने इन 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया है। तो भाई कोविड में तो वैसे ही नहीं कोई घर बांटता किसी को, तो कमा लेंगे इतना पैसा। अंडरस्टैंड करें, दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। अब हैम बर्गर सिर्फ बेचते, दुनिया बेच रही है। अब शादी सीजन चल रहा है ना, घर वाले बेच रहे हैं ना अपने बेटे को। क्या कह रहे हैं जी, लड़का कुछ खाता पीता नहीं, फीचर बताते हैं, और लड़की पूरी गऊ जैसी है जी, साहू है जी, है ना। तो बात है, हम अंडरस्टैंड क्या करना है, हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि बेचना क्या है, किस तरीके से, वो मेन मैटर करती है चीज। अब आगे बात, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं सेहत के। एलोवेरा, किसको जरूरत है, हवा पानी रोटी सारी दुनिया खा रही है ना, खा रही है जी, ले रहे हैं जी हवा। अब कैसी पोल्यूटेड है हवा। मैंने इंस्टाग्राम पे आज सतलुज दरिया की वीडियो डाली, इतना टॉक्सिक वाटर। जो दरिया, जिन उन दरियाओं से पानी हमें मिल रहा है पीने को, फिल्टर कर करके, तो घर पर फिल्टर लगा दिया, वही पानी जो खेतों फसलों को लगेगा, जिसकी घिया कनक गेहूं खा रहे हैं, वो तो जहरीली होगी ना, पेस्टिसाइड अलग से डल रहा है, और हवा कितनी प्रदूषण है। तो भाई वो अंदर पेट खराब करेगी ना बॉडी। तभी तो इंडिया की जो एवरेज उम्र है ना लोगों की, 100 से 60 साल रह चुकी है। आंतें चोक, आंतें ऐसी होती हैं, वे आंतें चोक हो जाती हैं, इंटेस्टाइन जिसका काम है हवा पानी वो न्यूट्रिशन को सक करके बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उस खाने से। अब ये हो गया जाम। जैसे करे घर पे वॉशिंग होता है ना, वॉश बेसिन, ठीक है। तो जहां पर यहाँ लगा लो भी हम मतलब हाथ वगैरह धोते हैं, कुछ समय के बाद पाइप पानी ब्लॉक हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब खाना ब्लॉक हो गया, अंदर न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, तभी बीमारियां लग रही है। तो बात आ गई, जड़ क्या है हर चीज की, इंटेस्टाइन डाइजेशन। और एलोवेरा में भगवान ने क्वालिटी दी है लिग्निन एंड सेपनिन, वो डीप अंदर तक जाकर हमारी इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग करता है, जिसे 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है जी। अब बात आ गई, एलोवेरा तो घर पे भी उग रहा है जी, है ना। अब देखो, एलोवेरा घर पे उग रहा है, 400 वैरायटी है जी, 400 में से 11 ऐसी हैं जो लोगे उल्टा गर्मी कर जाएगी, क्या पता जहर का काम करे। नेट पे सर्च कर लो, 4 है सिर्फ सेहत के लिए लायक। अब आपको क्या पता कौन सी वैरायटी है, एलो साइंस काउंसिल को पता है, साइंटिस्ट जो वो सील के जब प्रोडक्ट आता है एलोवेरा का, उनको पास आता है, वो रिसर्च करते हैं क्या सच में वो चीज है, फिर वो सील मिलती है। और फॉर एवर सील है, कितने साल हो गए, 43 साल सील बरकरार है। वैरायटी एलो बारबाडेंसिस मिलर, उसकी हम खेती कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड करें, वर्ल्ड का बेस्ट हमारा जो है एलोवेरा है। क्यों यूएसए में उगा रहे हैं, इसकी अब खुराक क्या है, हवा है जी। अब हवा हमारे क्या घर में लगाया, वहीं पर पूरा मोटरसाइकिल, अब सर्दियां हैं, गर्म ड्रम ड्रम लगे हुए हैं उसकी, है ना, भी गर्म हो जाए इंजन, वहीं पर तो एलोवेरा फिर वो प्रदूषण वाला ही आपको मिलेगा ना। तो हमारे क्या है, डोमिनिक रिपब्लिक दुनिया के सेफेस्ट लैंड है, जहां पर 7500 से 8000 एकड़ में एलोवेरा उगाया जा रहा है, और नेचुरल तरीके से खाद डाली जा रही है। और बड़ी सारी, मतलब मैं डिटेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाना, फिर आपको पता लगेगा भी एलोवेरा कैसे तैयार हो रहा है। तभी हम प्राउड से कहते हैं कि दुनिया में हमारा 85% एलोवेरा बिक रहा है, 85%, बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड का बेस्ट आपको प्रोडक्ट मिल गया जिसकी जरूरत हर बंदे को है। हनी हमारा वर्ल्ड का बेस्ट है। आरजी ऐसे प्रोडक्ट बनाने जिनको बनाने वालों को नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद बात करूं, हमारे ऐसे शानदार प्रोडक्ट है, प्रोटीन इतना नेचुरल है, हमारे स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स, बॉलीवुड के, बॉलीवुड के सभी यूज करते हैं जी, बहुत फैन है प्रोडक्ट्स के। और उन प्रोडक्ट्स के आप क्या बन रहे हो जी, आपको उसकी मिल रही है जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। भाई काम की बात करें यार, ये क्या बात है, सीधी बात बताओ। लो जी, सीधी बात बता देते हैं। अब मैकडी सिर्फ बर्गर बेचता, 8 घंटे से 20 घंटे 24 घंटे दुकान खोल लेता, है ना। पर उसने, मैकडी ने क्या करा, उसने अपनी फ्रेंचाइजी को
उसने अपना प्रोडक्ट तो चलो गया ही गया, उसने अपना प्लान बेचना शुरू कर दिया। क्या प्लान? कि अगर आप टाई अप करते हैं, फ्रेंचाइजी, करोड़ों की फ्रेंचाइजी लेते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट है, क्वालिटी है ना, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो आपको जब हम प्रोडक्ट आप हमारे से परचेज करोगे, हमारी फ्रेंचाइजी लोगे, कुछ परसेंटेज हमारा है, बाकी चला चला ब्रांड आपको मिल रहा, पैसा कमाना। और फ्रेंचाइजी 1.5-2 करोड़ की, जो वो अलग अलग मॉडल होते हैं, कई पूरे नॉर्थ इंडिया की मिलती, जैसे मैकडी में, कई जैसे कैफे होते हैं ब्रिस्टा, उनकी आप सिंगल 60 से 80 लाख होती है, सीधा ले सकते हैं, कोई 1 करोड़ की है। अब बात, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, अब मैकडी ने, ब्रिस्टा ने, सबवे ने, पिज्जा हट ने, उसने क्या कर दिया, असल में क्या किया, टाइम लीवरेज। एक दुकान थी, 10 खुल गई, एक 10 घंटे कितने होगी, 100 घंटे, 1000 खुल गई, पूरी दुनिया में है ना। अब समझ रहे वो अमीर क्यों है? अब दूध वाला आपके मोहल्ले में भी होगा, एक वेर का अमूल दूध, अमीर कौन है? वो है क्योंकि वो उनकी कितनी दुकानों, उन्होंने फ्रेंचाइजी खोली। अब बात आ गई बंदे लगाने वाली बात, है ना। अब ये पॉइंट समझो, वो फ्रेंचाइजी मैकडी ने जिसको दी है भाई, एक बंदे ने ही खरीदी है ना। जो बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर वाली वो बात है कि अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, चला चलाया बिजनेस, पर मेहनत करेगा, वहां पर बैठेगा, स्टॉक देखेगा, कस्टमर डीलिंग करेगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करेगा, करोड़ों का स्टॉक रखेगा। तो कहीं ना कहीं किसी बंदे ने ही खरीदा है ना, कोई मल्टीवर्स तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं भी कोई आईटी कोई बंदा रोबोट ने खरीदी है। तो मैकडी भी तो बंदे जोड़ रही है, वो जित पर उन्होंने वहां पर वो बंदे जोड़े जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, मतलब अमीर बंदा और अमीर हो रहा है। अब समझ रहे हैं, इस दुनिया में 90% लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते। पर हमारा बिजनेस ऐसा है कि यहां पर आपको करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लाखों लगाने की जरूरत नहीं है। कम से कम अगर कोई दुकान भी खोली ना राशन की, 3-4 लाख रुपए लगता, आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी फ्री ज्वाइनिंग है, 5% डिस्काउंट, आप कस्टमर बने। पर हाँ, अगर नेटवर्क बनाना है तो 2cc का बिजनेस है, जो जब आप अपनी पर्सनल आईडी से वो प्रोडक्ट को पर्सनल यूज के लिए लोगे। यूज क्यों करना है? अब गाड़ी चलानी आती नहीं है, कैसे ड्राइविंग स्कूल खोलेंगे? तो यूज करने ताकि पता लगे प्रोडक्ट्स ये क्या पावर है। दूसरी चीज, आपने थोड़े फैमिली में यूज करना ताकि फैमिली का ट्रस्ट बने और उनको हेल्थ मिले। तीसरी चीज, हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत डेमो भी करना है। हनी किसी को, अब अगर आपने प्रोडक्ट चाहते हैं किसी को रिटेल करना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप सलाह देनी है ना, हमने बेचना नहीं है, डोर टू डोर सेलिंग। आप डेमो करें, बोलने की जरूरत नहीं, सीधा हमारा हनी खवा दे, फैन हो जाए, आप ही ऑर्डर करके देखें। समझ गए? अगर हमारा हनी वर्ल्ड का बेस्ट है, 65%, अगर आपको मिल रहा है ना, लाखों दो, मैं 1 लाख छोड़ो 1 करोड़ दूंगा अगर उससे बेस्ट हनी आप ला कर दे दोगे। इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ ओपनली लाइव? क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट हनी है, तब बोल रहे हैं। दुनिया का बेस्ट कहती है, आप यूज करके देखें। ठीक है जी। और अब चीज है कि हमने क्या किया, वो आगे जो फ्रेंचाइजी है, हाँ वो डेमो हो गया, और थोड़ा बहुत हम 1-2 आइटम तो एज अ स्टॉक रख सकते हैं ना, लाखों का स्टॉक नहीं कह रहे। मान लो 2-3 सैनिटाइजर रख ले, 2-3 हमने परफ्यूम रख ले, 2-3 हमने है ना एलोवेरा रख ले, हनी रख ले। वो आप देखो वेट मैनेजमेंट, कौन से प्रोडक्ट पर आपने फोकस करना है। ठीक है जी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके 2cc का बिजनेस करते हो, शॉपिंग करते हो 34,000 की, वो आपकी इच्छा है कि आपने पार्ट्स में करना है या कस्टमर रहना। अभी और तसल्ली लेनी, लो फ्री ट्रेनिंग, कोई हमें भी कोई चक्कर नहीं है। आप देखो, हमारे तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कस्टमर रहना है, कई कहते हैं रिटेलिंग करके खुश है, 5-10 हजार रुपया 20,000 रिटेलिंग में आ जाता है। कई कहते हैं रिटेलिंग नहीं, हमने जी नेटवर्क बनाना है, तो वो कहते हैं 50,000 महीने का आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, खुश है। मेरी टीम में ऐसे मैनेजर भी 3-3 लाख आ रहा है। ठीक है जी। अगले कहते हैं बहुत है जी, 3 लाख आ रहा है, आगे की सोचनी नहीं, काम ही नहीं कर रहे, 1 साल हो गया। अब मिले जी, कहते हैं सर प्लानिंग करो। ठीक है। पर अगर आपकी सोच और बड़ी है कि 4 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, और जाना, कमा सकते हैं। अब मेरी एवरेज इनकम 4-5-6 लाख के बीच रहती है। आज से नहीं, आज से 3-4 साल होगी इतनी इनकम, उससे पहले 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तभी 2.5 करोड़ से और लगभग कमा चुका हूं अब तक का। ठीक है। तभी इतना मेहनत करी ना, और ज्यादा लोगों को बताया, और ज्यादा नेटवर्क बड़ा किया, और मैंने बंदे ढूंढे जो जिनका पैशन है कुछ बड़ा करने का, पर
पैसा नहीं है, घर वालों की सपोर्ट नहीं है, तो उनको हमने फॉरएवर की फ्रेंचाइजी दी बिना करोड़ों लगाए, जस्ट 2 सीसी का बिजनेस जो ऑलमोस्ट 34,000 का बनता। अब 34,000 इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है अगर 4 लाख की दुकान खुलवाते हैं आपकी। 34,000 तो एक छोटी सी शॉपिंग है, ताकि आप खुद आपका प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट बने। उस पर आपको 30% होलसेल रेट पर आ गया, कैशबैक अलग से। जिस लोगों को आप सलाह दोगे ना, आगे आप दोस्तों को सलाह दे रहे हो कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो आपको 20% रेफरेंस कमीशन आएगा, 25%, 5% बूस्ट बोनस अलग से आएगा। तो आप अंडरस्टैंड करो, जब आप दोस्तों को आगे बताओगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, तो आपको अलग से पैसा आएगा, अलग से आपका चेक बनेगा, नेटवर्क का उनके सीसी भी ऐड होंगे, वो आगे काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब मैकडी आपके शहर में है, मैकडी को इंडिया का पता नहीं होगा, सबवे को, ब्रेस्टा को, इंडिया में कुछ जगह, और उनको वहां से भी उनको परसेंटेज पैसा टर्नओवर जारी है। तो ऐसे आपको भी सेम वही पावर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, करोड़ों लगा के एक जगह पर बैठना है। यहाँ पर 2 सीसी का बिजनेस है जो लगभग 34,000 का बनता है। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट करने चाहता है सीधा, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, कॉम्बो पैक्स हैं, तो उन कॉम्बो पैक से आप वो पता कर लें, कुछ आपका बेनिफिट हो सकता है। राइट, पार्ट्स में करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है जी। और दोस्तों, अब उसके बाद अब चीज देखो कि करोड़ों लगाकर भी फ्रेंचाइजी में एक जगह बैठे हैं, यहां पर जहां मर्जी से बिजनेस कर लो, इंडिया से कर लो, फॉरेन से कर लो, आप पंजाब से कर लो, महाराष्ट्र से कर लो। महाराष्ट्र से बैठकर पंजाब वालों को, कश्मीर वालों को, दिल्ली वालों को बता सकते हैं। और ज्वाइन आप कहोगे, कहते हैं जी बंदे नहीं है, पैसा पानी कहते हैं, बंदों की कमी नहीं, और बंदों को 150 करोड़ की आबादी देश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है जी बेरोजगारी, है जी बीमारी। हर अब हमने क्या देना है? हमने देनी है हेल्थ, न्यूट्रिशन, सेहत की जरूरत हर किसी को, और हमने अपॉर्चुनिटी देनी है। तभी तो एक एक महीने में 1-1 लाख बंदा ज्वाइन कर रहा है हमारे साथ बिजनेस में। इतने जबरदस्त तरीके से हमारा बिजनेस फैल रहा है, इतने लोग आप चेक करो। अब कई कहते हैं जी फेक है, 1-2 बंदे का चेक है जिसने पहले कर लिया। दोस्तों, मेरे आने से पहले मेरे सीनियर मनदीप सर का 8-10 लाख का चेक था, मेरा भी हाईएस्ट वहां तक पहुंचा। उनसे पहले सुनील गुप्ता का चेक था। ठीक है, तो आज से 10-20 साल बाद भी कोई 50वीं 100वीं डाउनलाइन में भी बंदा आया, दम रखता है काम करने का, वो भी 2 लाख छोड़ो, वो मेरे से या किसी और से ऊपर जा सकता है, उसके एफर्ट है ना। आज मैं क्यों काम कर रहा हूँ? मुझे क्या मिशन है? अब मेरी टीम में 300 बंदा मैनेजर है, मैं चाहता हूँ और लोगों को मैनेजर बनाऊं, और लोगों को कामयाब करूं। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। बाकी हाँ, नेचुरली बात है, जिंदगी एक मिली है, जीनी है, काटनी है, वो हम पर है। तो देख रहा हूँ भी यहाँ तक लाइफस्टाइल हो चुका है, और इससे ऊपर, इससे बढ़िया लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? ठीक है, अगर लाइफस्टाइल सर्च करना है तो ओंकार सिंह धनोआ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे सर्च करना, मेरी पूरी जर्नी की वीडियो है। ठीक है, तो उसमें 3-4 मिनट में आपको दिख जाएगा कैसे एक बुलेट से आया बंदा, उसने क्या कुछ बना लिया, अभी क्या कुछ करना आने वाले टाइम में। ठीक है जी। तो बात आ गई कि यहाँ पर कोई सरदर्दी नहीं, करोड़ों को स्टॉक नहीं, कोई स्टाफ नहीं रखना, ट्रेनिंग, कोई टैक्स टूक्स चक्कर नहीं हैगा। इजी, हेडेक, हैसल फ्री बिजनेस है। 90% काम कंपनी करके दे रही है, 8% काम है ट्रेनिंग। वो टीम फायर 64 ग्रुप, जिसने 7 साल पहले, 8 साल पहले ऐसा एक दुनिया में इतिहास बनाया कि इतने यूथ को काम, इतने मिलेनियर, 1,000 बंदा, छोटी मोटी बात नहीं है। तो वो चीजें कैसे पॉसिबल हुई? जब टीम वर्क के साथ ड्रीम वर्क करा। तो आप भी उस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। हाँ, ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, मुझे टॉपिक ही सिंपल सा दिया गया, पर जब आप आगे आगे आपको बिजनेस के स्किल्स बताए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बोलना कैसे है, क्या तरीके, हर एक चीज। अब बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, मैं टीम कैसे बनाऊंगा, बनाऊंगी, मेरा काम कैसे चलेगा? डोंट वरी, क्यों चिंता कर रहे हो? लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। सिंगर कोई पैदाइशी नहीं होता, एक्टर कोई पैदाइशी नहीं होता, उनके चाहती, जहां चाह वहां रास्ते बनते गए। और हमारे पास तो ढेरों प्लानिंग्स हैं कि आपने 4 महीनों में मैनेजर बनना, 10-8 महीनों में बनना है, 2 साल में बनना है। वो आपने फिर उस अकॉर्डिंग टाइम, उस अकॉर्डिंग फोकस, अकॉर्डिंग डेडिकेशन, उस अकॉर्डिंग हार्डवर्क आपने देना है। हमने तो, मैं तो खुद 5.5 महीनों में मैनेजर बना था वर्किंग में, आज से 6.5 साल पहले। सोचो, जिस टाइम ऑनलाइन जमाना ही नहीं था, ऑफलाइन था, है ना। तो समझे चीजें कि हमने उस जमाने में इतना कुछ कर दिया, तो आप आज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस बात है बड़ी सोच की चाहिए। तो दोस्तों, अब
सारी बात ट्रेनिंग की, और एंड में 2% काम हमारा है, वो है सलाह देनी। तो सलाह देनी है लोगों को, नेटवर्क, वो तो लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अब कई कहेंगे हम नहीं मिलते कर सकते। अच्छा, फिर अमिताभ बच्चन भी मिलते ही करता था, है ना? रेडियो वालों ने निकाल दिया, तो कितनी गंदी आवाज है। बड़े सारे सिल्वेस्टर स्टोन ने द रॉक की मूवी के लिए गया, उसकी रिजेक्ट होगी इतनी जगह। बड़े बड़े सुपरस्टार, आपके फेवरेट एक्टर्स को रिजेक्ट किया गया, तो वो मिलते करते थे, है ना दोस्तों? कहते हैं ना यार, हमारी इज्जतदार बंदे हम नहीं करते। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ यार लोगों की मिन्नतां करते, बंदे बंदे नहीं ला होने। ये बंदे लगाने का नहीं, बंदे को बंदे बनाने का काम है। कितनी खुशी मिलती है कि एक तरफ यूथ नशे में, लड़ाइयों में, गलत काम में फंस रखा है, और यहाँ पर हमारा यूथ पॉजिटिव मैसेज बांट रहा है, खुशियां बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब मैं गवर्नमेंट को जीएसटी मंथली और टैक्स मिलाकर लाख सवा लाख रेंट अपना टैक्स जाता है, सोचो। और मेरे जैसे जो लाखों एफबीओज हैं, जो 2-2 हजार का, 500 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, मैनेजर है जो हजारों, जो कोई 20 हजार का, 30 हजार का, टीम फायरिंग करोड़ों का टैक्स दे रही है मंथली। तो बताओ कि गवर्नमेंट उस बिजनेस को प्रमोट करेगी, बंद करेगी? अब यूट्यूब पर जिनको पैसा ही किसी को गालियां देकर, किसी का मजाक उड़ाकर आना है, तो वो तो बंदा कहेगा ना ये कंपनियां बंद हो गई, ये है वो है जी। अब गाइडलाइंस आई हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छी बात है। अच्छा आप बताओ, एक जमाना था, क्या उस टाइम पर पुलिस होती थी? नहीं थी ना। तो जब पुलिस आई, गाइडलाइंस आई, इसका मतलब सभी चोर हैं। उन्होंने गाइडलाइन बनाई, गाइडलाइन अच्छी बात है। तो आज गाइडलाइंस जो आ रही है ना नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर, अच्छी बात है। इसका मतलब गवर्नमेंट सीरियस है, वो इसको और ज्यादा ऑफिशियल, और ज्यादा, तभी हाँ, आपको ये चीजें पता ही नहीं। पढ़ाइयां शुरू होगी, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, बीएन, जैसे बैचलर होती है ना डिग्री, बीएन, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च हो रही है। यार देखो, अनपढ़ बंदा तो पढ़ाई को क्या कहेगा, बहुत मुश्किल है भाई, पढ़ा लिखा सलाह दे सकता है। तो आप देखो ना नेटवर्किंग को, जिसने कोई सड़ी सी कंपनी ज्वाइन कर ली, या गलत बंदा भी मिल गया, ऐसे भी हो जाता है कई बार, बंदा गलत मिल गया। अब लोग वीजा लगाकर बाहर जाते हैं, होता क्या, कई बार गंदा अपना बंदा मिल जाते हैं, ऐसे पैसे ठग लेते हैं एजेंट। तो लोग क्या वीजा लगाना बंद कर देते हैं? नहीं करते। बैंकों में फ्रॉड होता है, सरकारी बंदे फ्रॉड का, बहुत कुछ होता है ना। तो लोग गलत हो सकते हैं, इंडस्ट्री गलत नहीं है। ये ऐसी इंडस्ट्री है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बना था पिछला, समझ गए, ट्रंप, वो भी नेटवर्कर था, उससे पुराना। और बिल क्लिंटन जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये वर्डिंग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो कंट्रीब्यूशन बहुत तकड़ी है इकोनॉमी बढ़ाने में। तो दोस्तों, विवेक बिंद्रा जैसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ये बात कह रहे हैं, मेरे अगर बच्चे होंगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। कहता लाखों रुपया देकर भी कॉर्पोरेट फील्ड में जो पे ट्रेनर होते हैं उनमें वो दम नहीं है जो यहाँ पर बच्चों में होता है। कहता पर अगर बढ़िया कंपनी मिल गई, सोने पर सुहागा है, फिर तो कहता जिंदगी बदल जाएगी, जैसे हमारी जिंदगी बदली। रिसर्च करो। लोग कहते हैं इनको पैसा नहीं आता, मेरा ओपन चैलेंज है, जितने भी दुनिया में बैठे हैं लोग जो कहते हैं पैसा नहीं आता, हाँ कंपनी होगी, हाँ हमारी कंपनी में कुछ लोग गलत होंगे, पर मुझे पता है टीम फायर 64 इसमें भी कुछ लोग गलत हमने निकाले हैं। हम असूली बंदे हैं जी, हम आ जाए, पर एक नंबर का गलत नहीं। अब ऐसी कामयाबी का क्या करना कि अपनी कामयाबी के चक्कर में दूसरे की कामयाबी पर डेंट पड़े। पर हमें तो खुशी है, हम जहां जाते हैं हमारे पास इतने लोग आते हैं, हमारे आसपास में और रेस्टोरेंट चल जाते हैं, साइबर कैफे चल जाते हैं, कितने लोग औरों का काम चलता है ना? तो दोस्तों, अब समझो, हम तो खुश हैं कि हम गवर्नमेंट को, लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं। एक पॉइंट बता दो भी जहां पर हम कुछ गलत कर रहे हैं। अब कईयों के पेरेंट्स सुन रहे होंगे, पेरेंट कहेंगे गलत कर रहे हैं जी, बच्चे को पढ़ाई कर लेने दो। अच्छा बात यह है, पर पर्पस क्या है, जहां पर मैंने बात शुरू करी थी। आप गोल है, ड्रीम विद डेडलाइन। अब आपने ये डायरी पर, अब एंड में एक बात कहूंगा, आपने एक चीज लिखनी है। क्या लिखना है आपने? आप लिखो कि मैं ऐसी गाड़ी, ऐसी इनकम। 3 तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म जो अगले 2-3 महीनों में, मिड टर्म 1 से 2 साल, लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल। ठीक है, ऐसे गोल सेटिंग करते हैं बड़े बड़े लोग, उनको एक एक दिन, एक एक मिनट का पता होता है। हम वो देखी जाएगी, एंजॉय करो, नजारे लो, जजारे लो, है ना, कोई चक्कर ही नहीं है। ये जजारे होगी बहुत मिल जाने नजारे, ठीक है, लवांगे हम ले रहे हैं नजारे, एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है। अब अंडरस्टैंड क्या करना है, हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमने अपने काम, वर्क करना है, क्यों करना है, गोल, पर्पस।
दुनिया जन्म लेती है। मेरी वीडियो भी है यूट्यूब पर, पर्पस ऑफ लाइफ, उसमें मैंने यही बताया। मैंने बर्थडे पे मैसेज दिया था, मेरा बर्थडे था, मैं कहा दुनिया जन्म लेती है, मर जाती है, पर इतिहास में उनको याद किया जाता है जिनका दो जन्म होता है। दूसरा जन्म जब उनको पर्पस जिंदगी का क्लियर हो जाता है। और फॉर एवर एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर, नाम, पैसा, दुआएं, टाइम फ्रीडम, लाइफस्टाइल, सब कुछ यहाँ पर है दोस्तों। मतलब जो जो चीजें सोची मैं बयान नहीं कर सकता। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सिंगर आज के टाइम पर हमें अप्रोच करते हैं, उन्हें पता है भी इनकी क्या पावर है, इनके साथ लोग जुड़े हैं। हमें खुशी है, हम वो सिंगर नहीं है कि लोग हमारे गाने सुनकर, है ना, हम रेंज रोवर बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं। हमें खुशी है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मेरी टीम में रेंज रोवर आई, मर्सिडीज CL 1 करोड़ की गाड़ी आई, फॉर्चुनर जैसी गाड़ियां और आ रही हैं गाड़ियां, और वरना जैसी पता ही नहीं कितनी गाड़ी है। एक और अभी लड़का बड़ी जल्दी गाड़ी ले रहा है टीम में, लड़कियां ले रहे, अब कहते हैं ये गाड़ियां लेते हैं। हाँ भाई, फिर आप बताओ जी, जब आ, कहते हैं जी गाड़ियां लेते हैं, है ना, अब बताओ जिसके पास घर में स्विफ्ट भी नहीं है, वो शादी में जैगुआर क्यों रेंट पे 20,000 50,000 देता है? बताओ। हम ज्यादातर फील्ड में रहते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं घर पे नहीं रहते, तो उनका गाड़ी घर होता है। और गाड़ी ना, कहते हैं ना, गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, उसमें लाइफस्टाइल भी है, सब कुछ है। जहां पर पहले बाइक होते थे, अगला कहता 70,000 का बाइक है, लाख 1.5 लाख की नैनो ही ले लो, 5 बंदे बैठेंगे, तो गाड़ी की अपनी वैल्यू है, फायदे भी हैं। है ना। फिर ये बताओ, कहते हैं जी मोह माया जी, ठीक है जी, फिर 5,000 वाला फोन भी है और एक 1.5 लाख का एप्पल आईफोन भी है, फोटो का फर्क तो है ना। 5 सीटर गाड़ी नैनो भी है, BMW। अब आप देखो, आपने, हाँ, मोह माया तब है अगर आप BMW लेके एक बंदे को बंदा ही ना समझो, वो तो गलत है। अब हम आज भी टीम के साथ ग्राउंड वर्क करते हैं, मैं तो चाहे मुझे 400 किलोमीटर जाना पड़े 2 बंदों के लिए, मैं जाने को तैयार हूं। क्यों? मेरे सीनियर गए ना। ऐसा सपोर्ट सिस्टम है टीम फायर में, 1 कदम चलोगे 10 कदम 100 कदम चलने के लिए तैयार है। समझ गए? तो बात है डिसीजन की, आप सेफ हैंड्स में हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस आपने वही गोल सेटिंग करनी है। अभी गोल सेटिंग करो पहले, बाद की बात है CC बिजनेस। गोल सेटिंग करो, आप उसमें देखो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, कैसे गोल चाहते हैं, कैसे गोल। और फिर लिखो प्लेटफॉर्म, फिर लिखो जॉब फॉरन, है ना। अब बात ये नहीं कि सिर्फ ड्रीम ये नहीं होता यार कि गाड़ियां, ड्रीम ये है चलो गाड़ी भी ली है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। अब मेरे साथ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो घर से करोड़ोंपति हैं, वो फॉरएवर कर रहे हैं, कहते हैं भाई फैक्ट्री में ही बैठे रहे घर वाले सारी जिंदगी, हम जाते हैं क्वालिटी टाइम घर वालों से। समझ गए? फॉरएवर में कंप्लीट पैकेज है। मुझे ऐसे मनदीप सर ने 1.25 लाख की नौकरी छोड़ी आज से 12 साल पहले, फिर बिजनेस में है। ठीक है जी। तो दोस्तों आपने देखना है कि पैसे के साथ साथ फ्रीडम चाहिए, कितने समय चाहिए, फिर देखो कौन से प्लेटफॉर्म में है। फिर देखो क्या बिजनेस में है, बिल्कुल है, पर बिजनेस में पैसा लगता है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर देखो फॉरएवर, फिर देखो फॉरएवर में कितने लोग हैं, तसल्ली करो। तो मेरी ओपन सी बात है, 100 गाड़ी कम से कम उसकी दिखाने को ITR दिखा सकता हूं मैं, इतना दम है। पर नहीं दिखानी, क्यों? हमें पता ना हम सच्चे हैं। पर जो बंदा जिसको वहम है, पर हाँ शर्त है चंडीगढ़ पंजाब आना पड़ेगा, फिर यहां पर आओ। और फिर अगर 100 में 99 गाड़ी हुई ना, 64 नंबर की, ठीक है जी, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा उस बंदे को। ITR दिखाऊंगा 100 बंदों को पैसा, 100 छोड़ो, यहां पर पता ही नहीं कितनी दुनिया है। ठीक है जी। तो इस, अब फेलियर की, अनपढ़ की बातें सुन जाया करो, घर वालों की। घर वालों कहते वो कंपनी करी, ये कॉलेज भी बहुत होते हैं कि गाड़ी बड़ी खराब मिल जाती है। समझ रहे हैं? तो नेगेटिविटी बहुत है, बहुत लोग पीछे खींचने वाले मिलेंगे। अब पंजाब में दुनिया को पता है, यहाँ पर बहुत हमने बिजनेस खड़ा करा, घर घर में फॉरएवर के बारे में लोगों को पता है, फिर भी लोग कई नेगेटिव करते हैं, क्यों? लो जी सुना देता हूँ एक स्टोरी। कहते एक बार ना पूरी दुनिया के जहरीले कीड़े डब्बों में बंद कर दिए, इंडिया वाला खुला, कहते ये जी क्या चक्कर है, खुला है, जहरीला नहीं, कहते सबसे जहरीला। कहते फिर, कहते पता क्या चक्कर है भी, ये ना, इसको अगर खुला इसलिए रख दिया, एक कीड़ा बाहर निकलता है ना, तो दूसरा आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं यार इसकी 2 आंखें इतनी अच्छी हैं, भगवान से पता क्या मांगेंगे? ठीक है भी, इस भगवान से, है ना, भी एक बंदा, ये ना कहानी है, मुझे कल ही ना, हमारे वो बुजुर्ग हैं वो सियाने, वो कह रहे थे, कहता एक बंदा ऐसे ही गया एक
पंडित बाबे के पास गया, कहता वो मेरा ना पड़ोसी है, उसकी आंखें बड़ी हैं, सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं, वो है ना बड़ा मेहनती है, उसकी ना एक आंख फोड़ दो। कहते ठीक है सब कुछ होगा, पर जो मैं करूंगा ना तेरे साथ वो डबल होगा, मंजूर है? कहता मंजूर है जी। ऐसे भी लोग हैं, अभी साडी दो अखा फुट जान, सामने वाले का ओदा नहीं को होना चाहिए, आपका नुकसान होवे। ऐसे बंदे बैठे हैं यार, को पता है आपके आस पड़ोस। कभी ना परख के देखना दुनिया को, जिन दोस्तों के साथ जो दोस्त को सलाह लेकर आप छोड़ देते हो, है ना, जिसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से गई तो बहुत सलाहें लेने लगे, जो भी जिसकी गारंटी नहीं है कि उसने पूरी जिंदगी साथ रहना है, ठीक है। तो अब बात बताओ कि माड़े टाइम पर कभी देखना, परख के देखना कितने की दुनिया खड़ती है, बड़े बड़े खास रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। फिर यार जब घर की ईएमआई और खर्चे आपने अपने बच्चों को फीस सिंगल को भरनी है, तो उनकी क्यों सुननी, अपनी सुनो। 18 साल के हैं, अब वोटें पंजाब और यूपी में पड़ रही हैं, आपके घर वाले ने कहा ये पार्टी करनी है, क्या आपको फोर्स कर सकते हैं? अंदर जाना है वो डब्बे में, दुनिया पार्टी जितना मर्जी लालच दे, आपने देखना भी डिजर्विंग कैंडिडेट को देना, बात पार्टी की नहीं है। आप में इतना हक है ना, सरकार चुन सकते हैं तो करिए, नहीं चुन सकते। मेरे घर वालों ने गालियां दी, बहुत जनों के देते हैं, अच्छा सिर्फ फॉरएवर में देते हैं? आपने कोई और पैशन सेलेक्ट किया होगा कॉलेज में, भंगड़ा भंगड़ा है ना, कोई पैशन क्लासेस शुरू की होगी, कहना फिर कहते हैं बच्चे पढ़ाई कर ले, करा है ना भाई, घर वाले हैं 20वीं सदी के, उनकी जो पढ़ाई थी 19वीं सदी की, 19वीं सदी वाली टीचर की जो सोचती 18वीं सदी, आए 21वीं सदी का युग है। यहाँ पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रेदर देन सीकर क्रिएटर बनो। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर ये बात कह रहे हैं, कहते हाथ खड़े हो गए, हमारे पास इतने पैसे, आप उल्टा खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। तो दोस्तों अब आपने देख लो जी, नेटवर्क को ठुकरा, कई कहते हैं जी ग्रेविटी को हम नहीं मानते, छलांग लगा दो फिर नीचे आओगे। तो कहते हैं जी नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, आप अगर नेटवर्क नहीं बनाओगे, आप किसी के नेटवर्क का तो हिस्सा होगे ना। वो कैसे? घर पर आपने कोई सोप लेकर आए, कोलगेट लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, वो किसके नेटवर्क का? उसके नेटवर्क का पार्ट, उसके प्रोडक्ट यूज करें। अब प्रोडक्ट भी हम कितने यूज करते हैं सोच कर देखो, पर वही प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो आपके हो, और आप 10 फैमिलियों में वो प्रोडक्ट कर दो, 20-30 हजार तो आपको रिटेलिंग का आ गया, और उधर बिजनेस ओनर मिल गए तो लाखों रुपए की पेंशन हो जाएगी हमारी तरह, फॉरेन की टूर अलग से होगी, कार अलग से होगी, समझ गए? तो बात है जी डिसीजन की। और ये नहीं है कि ये क्विक रिच स्कीम है, हमारी बहुत स्ट्रगल रही है, ऐसे नहीं कि मैं रातों रात ही 1 लाख आ गया। 11 महीने में आया था, पर मैंने 10-12 घंटे बहुत मेहनत करी, पूरा जिद्दी हो गया था। घर वालों ने पूरा चाहे पैसे नहीं दिए खर्चे के लिए, मैं क्या कोई बात नहीं, खुद का चेक बना लूंगा, कभी 2,000 5,000 10,000 का बनाकर सर्कल चलाया। बुलाया नहीं उन्होंने, मैं कोई बात नहीं, जब गाड़ी लूंगा, जब चेक आएगा मना लूंगा उनको, है ना। अपनी घर वाले हम ही गालियां देते हैं, वो पंजाबी च कहने घर दियां गाला दुद्ध क्यों दिया नाला। तो इतना नहीं गुस्सा करीदा, आगे से भड़को ना, आपको हक नहीं है। उनको बात जी जी प्यार से सुनो, ठीक है, उनसे समा मांगो प्यार से, 6 महीने दे दो, जिंदगी के साल दे दो, पर हाँ अगर साल मिल गया, लक्की है घर वाले, मैंने ऐसे भी देखे हैं जी, कई 30 मार खा घर वाले सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट का नजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि डंडा नहीं ना है, फिर इधर उधर एंजॉयमेंट में कर लेंगे, बड़ा टाइम पड़ा है, कल किसी ने नहीं देखी, समझ रहे हैं? तो दोस्तों इट्स हाई टाइम, अपने आप को उठाओ, अंदर से आग जगाओ, जबरदस्त जिंदगी जीनी है, मेहनत करनी है, बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया चेक, वो सब कुछ करना है, ठीक है, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। बाकी आपके ऊपर है, अगर गुजारे के कॉम्प्रोमाइज करना है, ड्रीम खत्म करना है, वो देखो यहाँ जो ड्रीम डायरी में आज लिख दिए, जो अब लिखने वाले ट्रेनिंग लिखने हैं, जिसने बुलाया उसको फिर बताने हैं, तो फिर सोचो कितना मजा आएगा। कहते ना डाई विद मेमोरीज नॉट ड्रीम, सब किसी ने मरना है, पर कहते मेमोरीज हो हर एक दिन, ठीक है जी। तो जल्दी स्टार्टअप करें, कस्टमर से बिजनेस ओनर बने, जल्दी जल्दी मैनेजर बने, आने वाले टाइम सॉलिड मैनेजर बनना है अगर जल्दी भी बनना है, और पूरा सीख कर एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर आनी है। लीडर लीड विद एग्जांपल, लीडर आर लीडर्स, बड़ी क्वालिटीज है, तो वो आगे लीडरशिप ट्रेनिंग में बताऊंगा, ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, भगवान आप सभी के सपनों को पूरा करे, आपकी जिंदगी बदले। ओके जी, टेक केयर, सत श्री अकाल।